हेलो दोस्तों। सितेश सितेश श्रीवास्तव आपके साथ रेडियो पानीपुरी पर इस वक्त फेसबुक लाइव पर इंतजार कर रहा हूं अपनी एक बेशकीमती मेहमान गेस्ट का, जो हमारे साथ अभी जुड़ेंगी और उनके बारे में वो खुद ही अपने मुंह से बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ये रेडियो पानीपुरी की तरफ से और मेरे फ्लैगशिप शो रुक जाना नहीं डोंट यू स्टॉप की तरफ से ये पहला फेसबुक लाइव सेशन है और इसमें आप सबके भरपूर सहयोग, ब्लेसिंग्स, कंट्रीब्यूशंस, फीडबैक की जरूरत रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम भी बहुत पसंद आएगा, जैसे कि आपको हमारा रेडियो प्रोग्राम पसंद आता है। उसी तरह से देखिए, आज हम आपके सामने हैं और ये जो हमारी गेस्ट हैं वो एक प्रोफेसर हैं और एक पोएट भी हैं। तो एक प्रोफेसर भी हैं, पोएट भी हैं, बड़ा ही रेयर कॉम्बिनेशन है। और इस रेयर कॉम्बिनेशन में हम उनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों वो बैलेंस कैसे करती हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं वो श्वेता। गुड मॉर्निंग कहता हूं मैं आपको। इस वक्त जोहानिसबर्ग में तो इस वक्त शाम हुई है, बड़ी ही रंगीन शाम है और साथ में मेरे एग्जाम है। और आपको मैं गुड मॉर्निंग कहता हूं और इस शो पर आपका वेलकम करता हूं। और मैं अभी अपने देखने वालों को, दर्शकों को यही बता रहा था कि रेडियो पानीपुरी की ये पहली फेसबुक लाइव शो है, वो भी गेस्ट और हमारे रेडियो प्रोग्राम रुक जाना नहीं डोंट यू स्टॉप की तरफ से। तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सितेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि वैसे तो 11 बज रहे हैं लेकिन कोरोना का माहौल है, इसलिए गुस्ताखी मार। और आपकी ये जो वाइन है, इसे देख के, वाइन है या मार्गरीटा है, इसे देख के मुझे बड़ा रश हो रहा है कि हमारे यहाँ 11 बज रहे हैं, आपके यहाँ शाम हो रही है। देखिए, मैं चाहता तो हूं कि मैं इसे इसे आपने जैसे कहा वाइन और या वोडका, मैं उसको वैसे ही रहने दूं। लेकिन आजकल का तकाजा ट्रांसपेरेंसी है और ट्रांसपेरेंसी ही आज के जमाने की करेंसी है। तो ये वाइन या वोडका की शक्ल में कुछ नहीं, विटामिन सी का एक फिज टैबलेट है। सही कह रहे हैं आप। ये मतलब आपकी ये जो जाम के प्रति भावुकता है, वो आई थिंक वी शेयर दैट सितेश। अभी थोड़ी देर आप जब मुझे 2 मिनट का मौका देंगे ना, तो मैं अपना सुबह का जो जाम होता है वो जो अफ्रीका से ही आता है, वो पीने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत तो करें। आप पूरी तरह से रेडी हैं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? आप सितेश, ये तो देखिए, होस्ट आप हैं, हम लोग तो कलाकार लोग हैं। अब आपने बुलाया है, इतनी इज्जत अफजाई की है आपने, रेडियो पानीपुरी ने, और इतना वक्त निकाला है। अब तैयार तो कलाकार हर समय तैयार रहता है। आप उसको नींद से उठा के कहिए कुछ बोलो तो बोलने लगे। जी बिल्कुल। तो हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों को जो इस वक्त ऑलरेडी लाइव है फेसबुक पर, रेडियो पानीपुरी के फेसबुक लाइव सेशन पर, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सितेश। और हमारा एक उत्कृष्ट कार्यक्रम रुक जाना नहीं डोंट यू स्टॉप हम आप हमेशा हर हफ्ते सुनते ही रहते हैं। और रुक जाना नहीं डोंट यू स्टॉप के पहले फेसबुक लाइव सेशन में कदरदानों का स्वागत है। इसकी पहली कड़ी में आज पेशे खिदमत है एक चौंकाने वाली शख्सियत, श्वेता सिंह, जो कि शिकागो में रहती हैं और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करती हैं कविताओं, व्यंग्य और शायरियों के जरिए। स्वागत है। अपने बारे में हमें बताइए। सीतेश, बताने को हर किसी की जिंदगी में बताने को इतना कुछ होता है, लेकिन शायरी में आप आपसे प्रेरित होके, क्योंकि आपने और रेडियो पानीपुरी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसलिए मुझे अपनी शायरी जाके ढूंढनी पड़ी कि मैं कब से लिख रही हूँ। क्योंकि मैं लिखती हूँ, काम मेरा लिखने का है, मैं एकेडमिक हूँ, पढ़ाती भी हूँ, रिसर्च भी करती हूँ, और एकेडमिक राइटिंग जिसे कहते हैं, स्कॉलरशिप, वो भी करती हूँ।
लेकिन शायरी कब से शुरू की है मैं आपको बताऊं तो करीब 6-7 साल हो गए। इवन आई वाज टेकन अबैक। मैं अपना एक रेडियो शो भी करती हूँ सितेश, जैसा हम आपको बता रहे थे, ग्लोबल देसी वर्ल्ड एंड विमेन। पर जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इट्स अबाउट विमेन। तो उसमें जो महिलाएं यहाँ यूएस में या शिकागो में या इंडिया में या कहीं भी औरतों के लिए काम कर रही हैं, खासकर साउथ एशियन महिलाएं, उनके लिए I try and write about them and I try and do research on them. So that's it in a nutshell. वैसे तो मैं academic हूँ, लेकिन that's just a profession, just like the radio hosting, is an unpaid profession. मैं बस इतना कह सकता हूं कि एक तरफ तो मैं ये कह सकता हूं कि आई एम रियली स्केर्ड ऑफ ये जो फेमिनिज्म मूवमेंट है ना, बड़ा ही डरा डरा सहमा सा रहता हूं, बट एट द सेम टाइम आई रिस्पेक्ट दिस होल फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड आई रियली वांट टू नो। आपसे आगे भी हम बातें करते रहेंगे कि इस पहलू के बारे में। पर वैसे जैसे सारी दुनिया डरती है, वैसे हम भी फेमिनिस्ट मूवमेंट से बहुत ही डरते हैं। तो आज आपकी कविताओं, शायरियों और इस पर चर्चा होगी, और आपकी जो लिरिकल जर्नी है वो मुझे बताया गया कि आप अचानक से एक 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 उभरती हुई शायरा लखनऊ से एक दिन गायब हो गई और शिकागो में निकली। तो ये जो जर्नी आपकी रही लखनऊ से शिकागो तक के बारे में, उसके बारे में बताइए, और फिर अपनी आप कविताओं का या शायरियों का या व्यंग्य का दौर शुरू कीजिए। सितेश धन्यवाद। मैं सितेश हम मतलब ये है कि लखनऊ में आपको पता है हम लोग की भाषा, उस दिन मैं आपसे बातचीत करके आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड रिफ्लेक्टिंग। तो हम लोग की जो बोलचाल की भाषा है ना, वो भी कोई आम भाषा नहीं है। अब हम लोग जैसे लोग, मुझे याद है हम लोग के पहली बार मैं दिल्ली गई, और एक जो थोड़ा बड़ी होने के बाद 14-15 साल में जब आपको बाहर की भाषा, लोग कैसे बात कर रहे हैं, इसके बारे में पता चलता है, आई वाज शॉक्ड। क्योंकि वो लोग रिक्शे वालों से ऐसे तू तड़ाक करके बात कर रहे थे कि हम लोग का तो आधा दिल उसी में बैठ गया कि ये किस तरह से भैया बातचीत कर रहे हैं। फिर हम लोग बॉम्बे गए। अब वहां पे अलग मुंबई, वहां अलग स्टाइल था बात करने का। जब हम पढ़ने के लिए गए वहां पे अपना एमए, तो धीरे धीरे यू रियलाइज कि यू आर रियली अ प्रोडक्ट ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम। एंड एक एक जो फैंसी वर्ड्स में उनको नफासत कह लीजिए, नजाकत कह लीजिए, द रिफाइननेस एंड द पोलाइटनेस एंड द क्वाइटनेस ऑफ आवर स्पीच। ऐसा नहीं है कि हम लोग बदतमीज नहीं है, लेकिन हमारी बदतमीजी भी एक अलग क्लास में होती है। अब ये लखनऊ में रहने वाला आदमी जो बहुत दिनों से लखनऊ रह रहा, वो ये एक एक पल में समझ जाएगा। तो जब हम यहाँ रेडियो शो करने लगे और बातचीत होने लगी, तो हमको लोग फोन करके कहने लगे कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है। हमने कहा हमको तो उर्दू आती नहीं है। सो फिर हमको एहसास हुआ कि नहीं, हम लोग उर्दू, वो तो हम लोग की एकदम एक जो मिली जुली जो अवधि और ब्रिज और उर्दू और भोजपुरी सब मिल के एक जो सेंसिटिविटी है ना, आई थिंक दैट इज हाउ इट सडनली स्टार्टेड। और बाकी ये है कि नए नए माँ बने थे, रातें माओ की आपको पता है जग जग के बीतती हैं, तो हम लोग हम अकेले क्यों जगें, सबको एहसास भी हो हमारे जगने का। इसलिए हमने फेसबुक पे लिखना शुरू बिल्कुल। कर दिया। तो कुछ नमूना पेश करें। काश मैं आपके सामने मोमबत्ती रख पाता। सीतेश हम मान ऑनलाइन ले रहे हैं कि मोमबत्ती। आपने रख दिया है। हम आपको जी। मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम की शुरुआत हम उससे करते हैं, जो कि आजकल हमें लगता है कि दैट कुड बी मी। अब बाकी आप राइट। बताइएगा कि ये आपको लगता है या नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने अपने ना फेसबुक प्रोफाइल पे भी लगा दिया, क्योंकि इट टेल्स यू अ लॉट। और उसके बारे में अब आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। फिलहाल अर्ज है, कोई कहेगा खफा, कोई कहेगा खफा, कोई कहेगा बेवफा है हम, कोई बेपरवाह, कोई मेहरबान, कोई कहेगा बेवजह है हम। दूर आ गए इतनी कि अब बस जुदा है हम। राज है इतने गहरे कि क्या बताएं तुम्हें, कल कौन थे आज क्या है हम। आईना ना इत्तेफाकी जता रहा है, पर दानिस्ता है हम। फायदा नहीं देखते, फरेब नहीं करते, ताज्जुब है अब तक कायम है। क्या खूब, क्या खूब। ताज्जुब है। मतलब
कवि को ताज्जुब होने की जरूरत नहीं है जो इतनी पावरफुल लाइनें कह सकता हो। तो कुछ कैसे लिखती हैं आप, ये इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट होता है? कोई सोच होती है, कोई संवेदना होती है, कोई कहानी होती है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई थ्रेड होता है, क्या होता है? सीतेश, देखिए, अगर आप ये सवाल गालिब से पूछते तो वो आपको बताते कि गालिब का जो राइटिंग था वो बहुत ही उनका उनका अंदाजे बयां ये था, लेकिन वो रिजेक्शन के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, दैट सेंस ऑफ कि यू डोंट फिट इन। और मेरी ये राय है, एज अ क्रिएटिव पर्सन, मोस्ट क्रिएटिविटी इज एन एक्सप्रेशन दैट आई डोंट फिट इन टू योर वर्ल्ड राइट नाउ। तो वो एक्सप्रेशन इतने इंटेंस होते हैं, या उनकी उनके पीछे की जो सोच होती है, दैट इज इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई। तो जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया, मैंने बोला आप बहुत बड़े प्रेरक हो गए, क्योंकि आपने बोला, तो मैंने जा करके जब आपने पूछा कि आपकी सब चीजें फेसबुक पर लिखी हुई हैं तो आपके लिए फिर मैंने उनको सबको निकाला, और आई वाज टेकन अबैक। फिर मुझे याद आया कि मैंने पहली बार ये एक्सप्रेशन, तो रिटन एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, हिंदी उर्दू का मिला हुआ, अंग्रेजी में तो हम लोग सब बचपन से लिखते, कॉन्वेंट में जाने से यही होता है ना, फिर आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। लेकिन अब ये होता है कि अगर कुछ चीज चुभ जाती है, चाहे जो भी हो सकता है कभी कभी दोस्ती भी चुभ जाती है, कभी कभी दुश्मनी भी चुभ जाती है, लेकिन अगर इफ इट प्रिक्स यू, इट्स गोइंग टू बिकम अ पोएम। वाओ, वाओ, मतलब क्या बात कही है आपने। इफ इट प्रिक्स यू इट इज गोइंग टू बिकम अ पोएम। क्या बात है। काश ऐसे ही जो तानों का जो दौर होता है ना, जो सास बहू के ताने, उसमें भी अगर कविताएं घुस जाएं तो कितना बढ़िया होगा। सोचो कितना लिरिकल टाइप का होगा, समथिंग लाइक अ म्यूजिकल। तो तो श्वेता, आप व्यंग्य भी लिखती हैं, और व्यंग्य मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो किसी तरह से एक सरकास्टिक कमेंट का एक मूड है। तो कुछ व्यंग्य पर कुछ सुनाइए। सीतेश, आप मुझे 1 मिनट का मौका दें, मैंने आपके लिए एक स्पेशल व्यंग की पोएम जो है निकाल के रखी है। वैसे तो जी, वैसे तो ये कविता है, ये मतलब इसको आप शेर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जी, लेकिन मेरे ख्याल में कई सारे लोग इससे थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे। मुझे एक एक पल का मौका दे तो मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये पल आपके ही हैं। तो इस तरह से अभी हमारे साथ श्वेता सिंह जुड़ी हुई हैं शिकागो से, और अपने न जाने कितने कविताएं, व्यंग्य और साहित्य जो उन्होंने पिछले 6-7 साल में शुरू किया। ये सोचने वाली बात यह है कि 6-7 साल पहले, मतलब वो यूएसए में बहुत साल से रह रही हैं, और यूएसए में आपने इस चीज को शुरू किया। तो ये बहुत ही संजीदगी की बात है कि ये कायम है, और हम सब उससे आपके फेसबुक पेज पर, और आज पहली बार इस शो पर भी हम सामने सामने इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपनी कविताओं के साथ रेडी हो जाएं, आप बताएं। और साथ ही साथ में श्वेता, हम आपसे और भी जानना चाहेंगे इस बारे में, आपकी जो लिखने के पीछे, आपने कहा आप शायरियां लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं और व्यंग लिखती हैं। इन तीनों पर, इन तीनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको, ये भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे। श्वेता। श्वेता आ रही हैं बस कुछ पलों के लिए। और सितेश, क्यों ना हम तब तक आपसे कुछ शायरी सुनते हैं। हमारे सुनने वाले, हमारे जो देखने वाले हैं, आपकी शायरी का भी कुछ मजा ले लें तब तक। प्रमिला, काश हम मोमिन की कैटेगरी में होते, लेकिन फिर भी अब आपने कहा है तो हम एक अपनी कविता पुरानी, जो पहले काफी पहले लिखी गई थी, उसको मैं सुनाता हूं। इस कविता का नाम है चांद की तन्हाई। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम सारी दुनिया में, हम लोग जो हैं वो चांद के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने अपनी फैमिली के साथ, और अपने दोस्तों के साथ, अपने लवर्स को। हम चांद को हमने कम्युनिकेशन मीडियम बना लिया है, और बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन मीडियम है। बहुत कुछ कहा जाता है चांद को मद्देनजर रखकर, जैसे कि चांद कोई टेलीकम्युनिकेशन का कोई टावर हो।
लेकिन मैं सोचता हूं कि चांद खुद अपने आप में कितना तन्हा होगा, ये उस बात को व्यक्त करती है यह कविता, चांद की तन्हाई। चांद तुमसा अकेला कौन होगा, चांद तुमसा अकेला कौन होगा, धरती की छाती से कटकर जी लेते हो, सूरज की आग से भी संवर लेते हो, तन्हाई अपनी कैसे ढक लेते हो, चांद तुमसा अकेला कौन होगा। अकेले हो पट अपना बना लेते हो, देखते ही तन्हा दिल सहला देते हो, दूरियों में उल्फत उफान पर रहे, तन्हाई की शिद्दत हर पल ला देते हो, चांद तुमसा अकेला कौन होगा। जलते सूरज को तुमसे एक जलन है, चांद जलते सूरज को तुमसे एक जलन है, जिंदगी उससे पर तुम्हारा ही चलन है, जोड़े रखते तुम यार को प्यार से, आग के गोले को यह कहां सहन है, चांद तुमसा अकेला कौन होगा, चांद तुमसा अकेला कौन होगा। और श्वेता, आप वापस आ गई हैं हमारे साथ इस शो में। उम्मीद है कि आपने भी मेरी कविता सुनी होगी, और आपके सामने तो हम बहुत ही छोटे से हैं, पर पसंद आई होगी आपको। बहुत सुंदर सितेश, बहुत सुंदर। सॉरी, कुछ हुआ और मैं स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया, तो इसलिए पर जितना मैंने सुना बहुत ही बढ़िया था। और सितेश, मैं आपसे ये कहूंगी, मैं हर लिखने वाले से ये कहूंगी कि अपनी अपनी क्रिएटिविटी को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हम जैसे लोग, हमेशा हम लोग की आदत होती है, नॉर्थ इंडिया की स्पेशली आदत होती है, हम लोग को इतने जूते पड़ते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, अपनी वाहवाही कर ली तो इससे ज्यादा अजीबोगरीब कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ आके, मतलब अमेरिका में आपको पता है एक जो सोच है सितेश, और आप भी इतनी कंट्रीज में रह चुके हैं, जापान में तो खैर लोग काफी हम्बल होते हैं, ये आप और हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी से कह दीजिए कि आप थोड़ा सा कमी है, आप कह दे हैं हम, अरे नहीं, वो आपकी बात सच मान लेते हैं, और यहाँ आपकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। तो अपनी खूबसूरत शायरी को कम ना कहे, या हम लोग को ये एक तकल्लुफ जो है छोड़ना पड़ेगा, पर वो छूट नहीं रहा है, लेकिन अब आने वाली नस्लों को सिखाया जाएगा। जी जी, लखनवी तहजीब में तो ये सिखाया ही जाता है, पहले आप, पहले आप। तो चलिए, पहले अब आप। पहले आप। अच्छा, तो सुनिए सीतेश, ये व्यंग तो कम है, लेकिन फिर भी जैसे सरकाज़म आप कह सकते हैं, एक शरीफ तरीके से किया गया। सुनिए, रोशनी तो टूटा तारा भी कर गुजरता है माशूकों के आगे गिरते गिरते। रोशनी तो टूटा तारा भी कर गुजरता है माशूकों के आगे गिरते गिरते। सूरज से पूछो आग सीने में दबा, सदियों सफर कैसे करते। जिन चिरागों में आरज़ू छुपी हो, जिन चिरागों में आरज़ू छुपी हो, वो आंधी से नहीं डरते, वो आंधी से नहीं डरते। जो सत्य की खोज में हो, वो महल नहीं जंगल में है फिरते। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आज मैं मैं आपको ये इतना, मतलब इसे सरकास्टिक तो मेरे ख्याल में, आ, मतलब व्यंग व्यंग का ये होता है सितेश, आप पूछ रहे थे, मैं आपको बताऊं, व्यंग का ये है कि आप जब डिसअपॉइंट हो जाते, मैंने बोला ना कि हर चीज के पीछे कुछ एक हल्की सी चुभन जरूर होती है, चाहे वो आप उसको आशिकी की चुभन कह लीजिए, पुरानी यादें कह लीजिए, नए जमाने के दस्तूरों से आपका मेल मिलाप। जो सच्चा आर्टिस्ट है, मैं आपको बताऊं कि आजकल आपको पता है इतनी गहमा गहमी चल रही है बॉलीवुड में और इसमें, और जो सच्चा आर्टिस्ट है ना, क्रिएटिव है, मुझे लगता है उसका एक डिविनिटी से ताल्लुक होता है। वो गलत चीज आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो कहने की बात नहीं होती, वो अंदर ही इतना उसमें, उसको इट्स सच एन अनकंफर्टेबल फीलिंग। तो मतलब उसके लिए फिर आप कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। तो कभी कोई किस्सा सुनने में मिले या आपके साथ कुछ हो, और जिसके लिए आपकी वो सोच है, शायद उस पर्सन का आपकी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, और वो कभी आपकी शायरी पढ़ भी नहीं पाएगा, लेकिन इट जस्ट डजंट मैटर। अगर आपको लग रहा है तो फिर आप बोल देते हैं। ये एक और मैं आपको सुनाती हूँ सितेश, आपकी इजाजत हो तो। अब तकल्लुफ से खुद को जुदा रखना है, अब तकल्लुफ से खुद को जुदा रखना है, नीयत खराब है दुश्मनों की,
अब दोस्तों पर भी निगाह रखना है। मुताबिक मेरे कोई चलता नहीं, मुताबिक मेरे कोई चलता नहीं, मैं भी सोचूं किसकी चौखट पे अब दिया रखना है। मेरा पता, पता पूछेगा मेरा साया भी, बताने में एहतराम रखना है। मेरी परछाई क्यों अब दिखती है कम, मेरी परछाई क्यों अब दिखती है कम, इसका भी जवाब रखना है। क्या मैं बात। क्यों कर रहूं दूर दस्तूरों से, मुझे भी आखिर कश्मकशे जिंदगी से निभा रखना है। क्या बात है, वाह। कशे जिंदगी से निबाह रखना है। बहुत खूब, बहुत खूब। पर इसमें आपने पता न बताने की बात कही है, लेकिन हम जब भी शिकागो में होंगे तो हम आपका पता जरूर लगा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सीतेश, आप बहुत बहुत आपका आपका बहुत ही मतलब स्वागत है। ये उन लोगों के लिए है ना जिनको आप, मैंने बोला ना, चाहे आपके जीवन से उनका कोई एक्चुअल लेना देना हो या ना हो, या कई बार ये भी होता है आपके बड़े आत्मीय होते हैं। आप खुद ही सोचिए, एक एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं हम लोग, तो आप एक जी। बोलचाल की भाषा में सामने वाले को कुछ रूडली कह दीजिए जो उस समय आपको उचित लगे, लेकिन बाद में फिर आप पर भी भारी पड़ता है ना। तो ये शायरी एक तरीका हो जाता है, मुझे लगता है। मतलब आपको पता है, गालिब मेरे ख्याल में हर हिंदुस्तानी की इंस्पिरेशन है, जो भी कहीं भी कुछ भी लिखता होगा। और उनका जो कहने का एक अंदाजे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव योर ओन स्टाइल। देयर इज नो रीजन ना टू बी रूड एंड टू मेक इट साउंड लाइक अ बिग डील। दुनिया में वैसे ही इतने प्रपंच, इतने पचड़े चल रहे हैं, आप क्यों इसमें अपना भी डाल देना चाह रहे हैं? आप थोड़ी दूरी बनाए रखिए, कुछ जज्बात दिल में छुपाए रखिए, आगे भगवान शायद मौका आपको और भी दे, कहने को बहुत कुछ मिलेगा। कुछ तो आग सीने में दबाए रखिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब ऐसा मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी में कितनी चुभन होगी, जो आप हर ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हो, और इस चुभन के पीछे के क्या राज हैं, इस पर गुफ्तगू जो है हम जारी रखेंगे। वैसे अभी क्या समय हुआ चला है, प्रोमिला शायद हमें बता पाए कि अभी हमारा कितना समय बाकी है इस शो पर। और देखिए, प्रोमिला। बिल्कुल अभी अगले 10 मिनट तक श्वेता और आप ही हैं। और सितेश, इनसे पूछिए, ये एक इतनी अच्छी उम्दा राइटर हैं, इनका तो इनकी कहानी अब प्ले में बन रही है, उसके बारे में भी कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। अरे 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 अरे, ये तो बड़ी डिस्कवरी की बात बता दी आपने। और आपने अब तक तो नोटिस कर ही लिया होगा कि मैं आपके नाटक में एक किरदार तो निभा ही सकता हूँ। श्वेता, अगर आप प्रोमिला को कह दें तो शायद मुझे एक रोल मिल जाएगा। तो बताइए अपने इस नाटक के बारे में। सीतेश, राइटर भी औरतों के मुतालिक है, औरतों की जो सेंसिटिविटी और जो सोच होती है। देखिए, मैं फेमिनिस्ट, आपने बोला आप फेमिनिज्म से डरते हैं, मैंने बात को जाने दिया। अगर मैं सच्ची फेमिनिस्ट होती तो मैं आपकी बात को पकड़ लेती और उससे आपसे यहीं पे डिस्कशन करती, और हमारी पूरी बातचीत इस बात पे हो जाती कि आप फेमिनिस्ट क्यों नहीं है। देखिए, फेमिनिस्ट का इंटरप्रिटेशन सीधा साधा बस इतना सा है कि मैं औरतों के हित के लिए सोचती हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी भी हूँ। गरीब देश का आदमी कभी किसी परिवार के एक आदमी के लिए अकेला नहीं सोच सकता है। यू हैव टू थिंक हाउ डू यू सर्वाइव, इतना कम होने में, इतने स्ट्रक्चर्स हैं, ये है। और अब तो आपको पता चल रहा है कि ग्लोबली भी यही हालात हैं, इसीलिए मैंने ये प्ले लिखा। तो ये प्रोमिला इज सच अ क्विक एग्जीक्यूटर कि मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोमिला जब आपसे मिले तो वो हर समय एकदम इवॉल्व बातें करें, या आपको एकदम धाराशायी कर दें अपने ज्ञान के प्रतिबिंब से। और मैं भी उन एकेडमिक्स में से नहीं हूँ। तो ये प्ले इज एक्चुअली काइंड ऑफ टेक ऑन विमेन सेंसिटिविटीज। और तीन औरतों की कहानी है ये। मैरिज मिराज नाम है, इसी से आप समझ जाइए सीतेश कि ये कहानी किस चीज पर व्यंग है। ये पूरी तरह से व्यंग, और इट इज अ टेक ऑन कैसे तीन तरह की औरतें शादी के बारे में, एक ही आदमी से उनका रिश्ता है, और वो क्या सोचती हैं और किस तरह से। तो इट इज अ इवॉल्व्ड वे ऑफ थिंकिंग, लिव एंड लेट लिव। मेरे ख्याल में दूसरे की सोच आप तभी बदल सकते हैं जब आप उनके घर जाके या तो उनके बर्तन कपड़े धोएं, या उनके बच्चों को देखें, या उनके अकेलापन बांटें। दूर से ज्ञान बांटने के खिलाफ हूं मैं।
और यही मेरा सोशल एक्टिविज्म है, और यही मेरा सोशल वर्क है, और यही मेरी हर तरह की लड़ाई, और यही प्ले है। तो आपका ये प्ले जो है कब मंचित किया जाएगा? देखिए, हम प्रमिला हमारी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, इन्होंने, हम लोग का सितंबर में प्लान था, लेकिन कोरोना और सितेश, आपको मैं थोड़ा सा संजीदगी से बता रही थी, ये मैं आपको सुना रही हूँ इसलिए, जिससे कि आपको ये प्ले किस टाइप का है पता चले। सुनिए, ये अपशब्द है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। कमीने कोरोना ने तन्हाई के लुत्फ को गुम कर दिया। अब आशिक भी पड़ोसी की नजर को तरसते हैं। दिलो दिमाग पर हावी है, छींकने थूकने का डर। नजाकत की बात नहीं, साले कीटाणु ऐसे ही बरसते हैं। तो ये दिस इज द रीजन कि प्ले हम लोग ने ऑनलाइन कर दिया है, और रेडियो पर अब इसका मंचन होगा, और फिर अगले साल मार्च में हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे। पर हमारी रिहर्सल जारी है सितेश। जैसे ही मैं अगली अपनी स्टोरी या प्ले लिखूंगी जिसमें कि आदमी का किरदार हो, 100% हम प्रमिला को कहेंगे कि इतनी दमदार आवाज वाला आदमी ही हमारे प्ले में होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत ही मेहरबानी। विविध भारती से, इंडिया में जो विविध भारती है उसके ऊपर एक नाटकों का कार्यक्रम हर रोज शाम को होता है, जिसका नाम भी है हवा महल करके एक कार्यक्रम, आपने सुना होगा जब रेडियो के दिन हुआ करते। जी। तो बहुत साल के बाद ये रेडियो नाटिका नाम सुना है, तो अवश्य उसमें अगर कोई पार्ट मिलेगा तो याद रखिएगा रामू जी को। देखिए सिद्धेश, मैं जैसे ही मुझे कोई इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, मैं उनके ऊपर लिखने लगती हूँ, यहाँ तक कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि सिर्फ खराब एक्सपीरियंसेस पे आदमी लिखता है, लेकिन दिल को छू जाने वाली चीजों पे भी आदमी लिखता है। तो मेरे कैरेक्टर्स सब कहीं ना कहीं किसी रियल आदमी से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट मैंने जब अपना प्ले लिख लिया तो मुझे याद नहीं है किसने मुझसे बोला कि श्वेता, आपको पता है, मुझे आपकी कहानी की मंगला दिखी। कहानी में मंगला का प्रमुख किरदार है, और मैंने, मतलब आप ये सोचिए सितेश कि मैंने एक कविता लिखी थी, अपने रिश्तेदार हैं उनके लिए, बहुत मेरी उनके साथ आत्मीयता है, और वो कुछ अपना बोल रहे थे, हमने कहा ये आपने कविता पढ़ी है हमारी, और उन्होंने कहा ये तो मैं हूँ। और फिर तब मैंने उन्हें बताया कि ये मैंने आपके जन्मदिन पर एक्चुअली लिखी थी, आप ही के लिए लिखी थी, लेकिन आपको बता नहीं रही थी, क्योंकि कई बार हकीकतें बयां करो तो लोग नाखुशगवार गुजरती हैं, इसलिए। लेकिन ही सेड कि दिस इज एग्जैक्टली मी। तो इसलिए सितेश, अब आप चेत जाएं, हो सकता है कि अगला, अब लखनऊ के बारे में हम लिखते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगली चीज जब हम लिखें तो हम आपको टैग कर देंगे और कहेंगे कि भाई ये सितेश ने हमारा इंटरव्यू लिया था। उस पर है। सितेश, अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं आपको लखनऊ के ऊपर कुछ सुनाए बिना जाने नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, जैसे आपका बनारस। बिल्कुल। लखनऊ का एक ग्रुप बना है सितेश फेसबुक पर, तो उसमें करीब 40,000 लोग जुड़ गए हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई इस बात से, मतलब हमने भी ज्वाइन किया, अब तो हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वालों में, लिखने वालों में नहीं है, लेकिन उसी समय हमने लिखा था उन लोगों के लिए। लखनऊ के लोगों में जो तमीज होती है, बात उनकी बेहद अजीब होती है। नौकर ही नहीं, मेजबान हो तो मालिक भी खाकसार होते हैं। गुस्से में भी मिजाज की पुरसी होती है। बहुत महंगी चीज भी नाचीज होती है। सस्ती चीज के बड़े दाम होते हैं। कुत्ते से साहब तक सब जनाब होते हैं। और औकात बताने पे आ जाएं तो बड़े बड़े भी रोते हैं। छत पे तकिया पकड़ के, खटिया पे मुंह ढाप के सोते हैं, वरना घर में लिहाफ गिलाफ ओढ़े पलंग पे औंधे पड़े होते हैं। घर में कम, वैसे ज्यादातर बाहर ही होते हैं। ऑटो पकड़े या रिक्शा से लटके या पैदल टहलती इनकी तशरीफ होती है, जो पान की दुकान से चाट की गली लेके बिरयानी वाले महल्ले के बाद कहीं कुल्फी में घुली होती है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब लखनऊ की कुल्फी और टुंडे का कबाब, वाह क्या बात है। वाह। तो हमारे पास कितना वक्त है?
2 लाइन जो है, 4 लाइन हम भी कहेंगे, और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है हमारे इस फेसबुक लाइव की और रुक जाना नहीं प्रोग्राम की। तो ये 4 लाइन इस तरह से हैं, जो आपसे इतने सारी गुफ्तगू करने के बाद जो निकली है। जिंदगी साथ चलती है, आवाज नहीं आती। जिंदगी साथ चलती है, आवाज नहीं आती। मौत भी साथ चलती है, आहट नहीं आती। पल पल जीते हम दो दो पल जिंदगी के, पल पल जीते हम दो दो पल जिंदगी के, अगले ही पल आती और फिर चली जाती है। तो इस प्रोग्राम वाह! का हम इस वक्त खत्म करते हैं, और पार्ट 2 के लिए हम आपका अभी से, हम प्रोमिला से कहकर आपको साइनिंग अमाउंट भिजवाते हैं, ताकि आप कहीं और किसी को डेट ना दे दें। सीतेश, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई आप कर रहे हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। आप बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत ही ज़्यादा।